नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण कुमार। आज दिल की बात में करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्डियक प्रोसीड्योर के बारे में, जिससे हम लोग पेसमेकर इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो पेसमेकर इम्प्लांटेशन हम लोग कब करते हैं, आज इसके बारे में जानकारी दूंगा और किस तरह से की जाती है उसके बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा आपको, ताकि आपको काफ़ी क्लैरिटी रहे कि आखिर में आपके शरीर पे जो प्रोसीड्योर होने जा रहा है वो कितना सेफ़ है और इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, पेसमेकर क्यों लगाया जाता है, सबसे पहले हम आज ये बात करें। तो पेसमेकर लगाने का पर्पस है, जब हार्ट की अपनी बीट नहीं बन रही होती है तो दो तरह के कंडीशन होते हैं। एक सिक्स साइनस सिंड्रोम बोलते हैं और दूसरा जो है एवी ब्लॉक, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक होने पे हम लोग पेसमेकर लगाते हैं। यदि सिक्स साइनस सिंड्रोम में, जिसमें हार्ट की रेट बहुत 40 के नीचे चली जाती है, तो उस व्यक्ति को, और यदि बेहोशी हो रही होती है तो उस व्यक्ति को पेसमेकर लगाना पड़ता है। और यदि किसी को एवी ब्लॉक हो रहा है, चाहे सेकेंड डिग्री हो या थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक है, जिसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं, तो यदि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो रहा है या सेकेंडरी एवी ब्लॉक हो रहा है और साथ में बेहोशी हुई है, तो उसको पेसमेकर लगाना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इस तरह के पेशेंट जिनके हार्ट बीट बहुत स्लो है और उसको यदि सिक्स साइनस सिंड्रोम या एवी ब्लॉक हो रही है, तो उसको पेसमेकर लगाना निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना उसकी डेथ हो सकती है। तो आज हम ये बात चर्चा करेंगे कि आप पेसमेकर कैसे लगाते हैं। तो पेसमेकर लगाने बहुत ही सिंपल प्रोसीड्योर होता है, इतना काफ़ी जटिल प्रोसीड्योर नहीं है। इसमें जो है नॉर्मली हम लोग पेसमेकर को आगे सबसे पहले जाने कि पेसमेकर क्या है। तो पेसमेकर एक छोटी सी मशीन होती है, तकरीबन इस साइज़ की आती है, आप बोल सकते हैं उसको 4 सेंटीमीटर के आसपास का, जिसमें बैटरी या उसके सारे कंपोनेंट उसमें होते हैं। और सिंगल चैम्बर पेसमेकर या डबल चैम्बर पेसमेकर, दो तरह के पेसमेकर होते हैं। सिंगल चैम्बर में एक तार होती है जिसको लीड बोलते हैं, वो लीड आपके हार्ट में जाती है, और डबल चैम्बर पेसमेकर में 2 लीड होती है या 2 तार होते हैं जो आपके हार्ट में जाती है। तो नॉर्मली हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जैसा हम लोग जानते हैं, 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में। तो पेसमेकर जो है राइट साइड के चैम्बर में लगाई जाती है। ऊपर वाले चैम्बर को एट्रिया बोलते हैं और नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में पेसमेकर लगाया जाता है। उसकी जो तार होती है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जाता है डबल चैम्बर में, और सिंगल चैम्बर में एक ही यानी कि राइट वेंट्रिकल में सिर्फ वो तार जाती है। और उसके बाद वहाँ पे तार को फिक्स करने के बाद में उसकी जो मशीन होती है उसको पल्स जनरेटर बोलते हैं। और वो पल्स जनरेटर जो है वो आपके या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड के थ्रू आपको यहाँ पे जस्ट आपके जो कॉलर बोन होता है उसके नीचे उसको रख दिया जाता है, और जो लीड या जो तार वो हार्ट से आया था उससे उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, और उससे उसको जो इलेक्ट्रिसिटी, जो बैटरी है और उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट से जो उसके पेसमेकर को चलना चाहिए वो चलती रहती है। आपने पेसमेकर जो है एक लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर है, और पेसमेकर इम्प्लांटेशन में क्योंकि उस व्यक्ति की धड़कन यदि अपनी नहीं बन रही है तो वो सडन कार्डियक डेथ हो सकता है उसमें, और उसकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए पेसमेकर एक लाइफ सेविंग मशीन है, और इस मशीन के लग जाने के बाद उस व्यक्ति की धड़कन जो है फिर सुचारू रूप से चलने लगती है और उसकी ज़िंदगी बच जाती है। तो आइए आज अब इस वीडियो में दिखाते हैं कि कैसे हम लोग पेसमेकर को इम्प्लांटेशन करते हैं। तो मैं नॉर्मली राइट साइड से लोगों का पेसमेकर लगाता हूं, और यहाँ पे एक वेन होती है जिसको सबक्लेवियन वेन बोलते हैं। इस जस्ट कॉलर बोन के नीचे में सबक्लेवियन वेन होती है, ये सबक्लेवियन वेन है। और इस सबक्लेवियन वेन को हम लोग पंक्चर करके उसमें वो ये जो वायर है जिसको हम लोग लीड बोलते हैं वो उसको प्लेस करते हैं। तो ये डबल चैम्बर पेसमेकर है। इसमें एक जो है अपर वाले चैम्बर में ये राइट एट्रियल लीड है, और नीचे वाला वेंट्रिकल लीड है जिसको राइट आरवी लीड बोलते हैं। तो ये डबल चैम्बर में 2 लीड होती है जो कि हार्ट के 2 चैम्बर को प्लेस करती है। सिंगल चैम्बर में सिर्फ नीचे वाली लीड होती है जो आरवी लीड होती है, सिर्फ वही रहती है। और तो इससे हार्ट के सिर्फ एक चैम्बर में पेसिंग होती है। तो कभी कभी ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे कि सांस फूलना, चक्कर आना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और डबल चैम्बर पेसमेकर का एडवांटेज है कि नॉर्मल जैसे हार्ट में नॉर्मल आदमी का जैसा धड़कन बनता है, तो डबल चैम्बर पेसमेकर से ऑलमोस्ट वैसा ही धड़कन बनता है जैसा कि नॉर्मल हार्ट में बनता है। तो ये एक एडवांटेज है डबल चैम्बर का। यदि हम लोग उन लोगों को डबल चैम्बर ही प्रेफर करते हैं सारे लोगों को,
अनलेस कि यदि किसी को मॉनिटरी प्रॉब्लम हो, किसी को शायद उतना पैसा ना हो या ऐसा सपोर्ट ना हो कि वो डबल चैम्बर पेसमेकर लगवा सके, तो उसको हम लोग फिर सिंगल चैम्बर पेसमेकर लगाते हैं। तो यह एक सिंपल लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर है। और जैसा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये जो तार दो गई थी, उसके बाद ये जो मशीन है, ये जो आपके कॉलर बोन के नीचे में है, आकर के वहाँ पे इस तार को उस मशीन से कनेक्ट कर दी जाती है और वो फिर मशीन जो है वो पूरे आपके हार्ट को फिर चलाती है। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीड्योर है। कॉम्प्लिकेशन रेट 5% से लेस का कॉम्प्लिकेशन रेट है। और नॉर्मली जो है ये ज़िंदगी को बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिनको अपनी हार्ट की रिदम खुद की नहीं बन रही है, तो उसमें यह पेसमेकर एक लाइफ सेविंग मशीन है और उसके द्वारा फिर धड़कन बनने लगती है हार्ट की, और दिल जो है अपना काम जो सुचारू रूप से करने लगता है। तो दोस्तों, इस मशीन की जो कॉस्ट हमारे यहाँ पे पड़ती है, यदि प्रोसीड्योर की बताएं जानकारी, तो कॉस्ट जो है डबल चैम्बर पेसमेकर का जो है फुल जो पैकेज होती है तकरीबन 3.5 लाख की होती है, और सिंगल चैम्बर का 2 से 2.5 लाख के बीच में कॉस्ट पड़ती है। ये लाइफ टाइम वारंटी वाली पेसमेकर होती है और इसको लगा लेने के बाद में व्यक्ति की ज़िंदगी बिल्कुल सेफ़ हो जाती है। तो दोस्तों, एक और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तो तार वाली ये थी पेसमेकर थी। एक बिना तार की पेसमेकर भी आजकल मार्केट में आ गई है, जिसका पहला इम्प्लांटेशन हमने ही यहाँ पे सेंटिविटा हॉस्पिटल में किया है। और यह जो है पेसमेकर डबल चैम्बर पेसमेकर, जो कि झारखंड और बिहार का पहला डबल चैम्बर पेसमेकर, लीडलेस पेसमेकर से बोलते हैं, पहला लीडलेस पेसमेकर जो है झारखंड बिहार का हमारे ही हॉस्पिटल में किया गया और इसको मैंने अंजाम दिया। यह पेसमेकर में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इस दो छोटी ही जो लीड्स हैं, इसी में सब कुछ पूरी मशीन होती है, जिसमें बैटरी भी होती है और उससे कंपोनेंट भी होते हैं पेसमेकर के, और उसी से जो तार थी वो जो हार्ट में आता था, वो तार की अब जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे कि कुछ कॉम्प्लिकेशन जो तार के कारण होता है पेसमेकर में, उस जो कॉम्प्लिकेशन को पूरी तरह से हम लोग हटा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा पेसमेकर थोड़ा कॉस्टली होता है, तो निश्चित रूप से कि हर किसी के अभी बस की बात नहीं है। तो लेकिन यदि किसी को फाइनेंशियल इश्यूज नहीं हैं, तो निश्चित रूप से इस पेसमेकर के लिए जा सकते हैं, जो कि हार्ट के भीतर डायरेक्ट लग जाता है और आपको कहीं काटने चिरने की जरूरत नहीं है। वो पैर के भेन के द्वारा वो सीधे हार्ट में पहुंचती है और आराम से वहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाता है। जबकि नॉर्मल पेसमेकर में जो होता है, हमें यहाँ पे एक इतना बड़ा इस साइज का, करीबन मान के चलिए कि 2 से 2.5 इंच का एक इंसिजन देना पड़ता है, और इंसिजन दे करके वहाँ पे वो पंक्चर करके वो सब क्लेवेन वेन को वहाँ से हम लोग जो है हार्ट के भीतर में जो 2 तार डाल करके फिर यहाँ एक पॉकेट बना करके वहाँ पे पेसमेकर का जो पल्स जनरेटर है उसको रख देते हैं और उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो बहुत बार जो है उसका कॉम्प्लिकेशन, जैसे इन्फेक्शन होने का डर या फिर पेसमेकर के लीड का फ्रैक्चर का डर या इरोशन का डर होता है, तो वो जो है लीडलेस पेसमेकर से पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि नए एडवांसेज अब दुनिया में काफ़ी होती जा रही है समय के साथ में। पेसमेकर के बाद में लीडलेस पेसमेकर अब मार्केट में आ गया है। तो यदि आप को किसी तरह का सिम्टम आपको इस तरह का, जैसे मैंने बताया कि चक्कर आ रही है, बेहोशी हो रही है, और आपकी ECG बता रही है या आपकी हॉल्टर मॉनिटरिंग बता रही है कि आपको 6 साइनस सिंड्रोम है या AV ब्लॉक है, तो आपको पेसमेकर लगाने की ज़रूरत है। और जो पेसमेकर डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको हम लोग आप अपने डॉक्टर से, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करके उसके अनुसार आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा पेसमेकर उचित है, और उसको लगा करके आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको इस प्रोसीड्योर के बारे में और कुछ जानकारी आपको चाहिए, तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप मैसेज दे सकते हैं या नंबर पे कॉल कर करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।